हेलो बच्चों, जय मसीह की कम्युनिटी बाइबल स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश हैं और आनंदित हैं और विशेषकर ये छुट्टियों के दिनों में आप बहुत मज़ा कर रहे हैं, है ना। आज के इस बाइबल कम्युनिटी बाइबल स्टडी में आइए हम आगे जाएंगे और एक कहानी को सुनेंगे। मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है ना। तो क्या आप रेडी हो कहानी सुनने के लिए? ओह यस, अगर आप रेडी हो तो आप मुझे ऐसा थंब दिखा सकते हो। आइए आज हम एक कहानी को सुनेंगे। उससे पहले आज मैं आपको मेरी एक फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ जो हमारे साथ कहानी सुनने जा रही है। क्या आप उससे मिलना चाहोगे? यस। हेलो चमकी। हेलो। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आपको पता है इसे परमेश्वर के बारे में नई नई बातें सीखना बहुत पसंद है ना चमकी? हाँ, मुझे बहुत पसंद है परमेश्वर के बारे में नई नई बातों को सीखना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में हम कहाँ सीख सकते हैं? कहाँ से हम परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं? मुझे पता है, हम चर्च में, हमारे संडे स्कूल में और हम जहाँ खुद की बाइबल स्टडी करते हैं ना, उस क्लास में भी हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। वाह, चमकी को तो बहुत सारी बातें पता है। आपको भी पता है ना। आओ बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ आप परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। और वो जगह है, वो तो कोई जगह नहीं है, वो तो है एक किताब, एक पुस्तक, जिस पुस्तक से हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपको पता है? क्या आप उस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं तो जानना ही चाहूंगी कि वो कौन सी किताब है। हाँ, और वो विशेष किताब है बाइबल, जिसको कहा जाता है परमेश्वर का वचन। केवल यह एकमात्र किताब है जिसे परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए लिखा है। परमेश्वर इस किताब के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। पता है चमकी, परमेश्वर को अगर आपसे बात करना है तो वो आपसे इस किताब के द्वारा बात करता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये किताब एक पत्र भी इसको कहा जाता है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए लिखा है। इस पत्र को पढ़कर हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वाह, कितनी अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर हमसे इस पत्र के द्वारा बात करता है। हाँ, और आपको पता है इस बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही साधारण लोगों को चुना। उन साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इस किताब को लिखा है और जिसके अंदर जो बातें लिखी है उसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं। हाँ, और आपको पता है ये बाइबल हमें क्या बताती है? इस बाइबल से हम क्या जान सकते हैं? आपको पता है चमकी? वैसे तो हम बाइबल से बहुत कुछ जान सकते हैं, पर विशेष हम स्वर्गीय पिता के बारे में, हमारे पवित्र आत्मा के बारे में और यीशु मसीह के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। यस, चमकी ने तो सही बताया है कि इस किताब के जरिए हम परमेश्वर पिता के बारे में, उसके पुत्र के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में और बहुत सारी बातें जान सकते हैं। परमेश्वर कैसा है, उसे क्या अच्छा लगता है। उसी प्रकार आपको पता है ये
ये बाइबल पढ़ने के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। और आपको बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, आप स्कूल जाते हैं, है ना, आपके घर में बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी, लेकिन इस किताब की विशेषता यह है कि ये किताब एक सत्य किताब है। ये कोई काल्पनिक किताब नहीं है, इसमें लिखी गई हर एक बात सत्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है और इसीलिए उस पर हमें भरोसा करना है। है। आमीन। आमीन। तो बच्चों, आपको पता है ये परमेश्वर का बाइबल हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों ना हम इस बाइबल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे थैंक यू कहें, है ना चमकी? यस, थैंक यू। आपको पता है ये बाइबल बहुत बड़ी किताब है। इतनी बड़ी किताब है कि उसमें 66 बुक्स है और इस 66 बुक को मिलाकर एक बाइबल तैयार होती है, जिसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और वो 2 भाग है पुराना नियम और नया नियम। यस, यू आर करेक्ट चमकी। और इन पुराना नियम और नए नियम के द्वारा परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और आपको पता है हमें इस पर पूरा भरोसा करना है, हमें इन वचनों पर पूरा विश्वास करना है, क्योंकि ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई एकमात्र किताब है, जिसे इस संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा इसकी एडवर्टाइज की जाती है। सो कितनी अद्भुत हमारी किताब है ना चमकी? हाँ, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। तो क्या आप इसे हर रोज पढ़ेंगे? हाँ, मैं तो रोज पढ़ूंगी। और इसमें जो बातें दी गई है, जो वचन कहा गया है, उसका पालन करोगे? हाँ। यस बच्चों, सो आपके पास परमेश्वर का वचन है। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जिनको ये पता ही नहीं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसको हर रोज पढ़े और उसके द्वारा परमेश्वर की आवाज को हम सुने, परमेश्वर के प्रेम को और अच्छी रीति से हम जान सके। तो क्या आप हर दिन हर समय इस वचन को पढ़ेंगे? हाँ, हम हर दिन हर समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। यस, अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी है, आज आप इस स्टोरी से कुछ सीखे हैं, तो आइए हम एक निर्णय ले, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें रोज आपका वचन पढ़ने के लिए, उसका मनन करने के लिए आप सहायता कीजिए और अच्छी रीति से हमें इस वचन को समझने के लिए आप हमें बुद्धि दीजिए। तो क्या आप हमारे साथ प्रार्थना करेंगे? चमकी, आप प्रार्थना करोगी हमारे साथ? यस। तो आइए हमारे हाथों को हम जोड़ें और इस समय हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने हमारे लिए आपका प्रेम पत्र भेजा है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। आओ बच्चों, हम हमारी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सभी बच्चे हमारी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर बाइबल के लिए जो आपने सारे मानव जाति के लिए दी है। इस गिफ्ट के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा हम आपके बारे में
बहुत बातें जान सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों से, इन बाइबल से हमें और अच्छी रीति से समझने के लिए आप ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं बाइबल के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और हम हर दिन बाइबल को पढ़ेंगे, ऐसा निर्णय हम लेते हैं। यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार हम अगले हफ्ते में मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ और एक नए विषय के साथ। सो क्या आप हमारे साथ फिर से एक बार सहभागी होंगे, ज्वाइन होंगे? क्या आप इस क्लास के बारे में, इस YouTube चैनल के बारे में आपके फ्रेंड्स को बताएंगे? ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को और अच्छी रीति से सीख सके। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।